सटिया गया है ये बुड्ढा। जानते हैं हम इसको अच्छी तरह से, पागल आदमी। हम इंडिया को उड़ा देंगे। इंडिया तो एक नन्ही सी गुड़िया है ना साहब, कुछ नहीं कर सकती है। तुम गुदगुदी कर सकते हो हमको, इडियट। यहाँ से हम आपके हमारे पास 200 न्यूक्लियर वॉरहेड हैं और वो तुम्हारे पौए, आधे पौए, 2 पौए के बॉम्ब नहीं है। बिल्कुल वो अच्छे तगड़े 100 किलोटन के बॉम्ब हैं। तुम्हारे सारे शहर राख में मिला देंगे बे, सोचना भी मत। बिल्कुल। तुम सोचे कि तू मार देगा, तू तो चौधरी है। जैसे कि ईरान बेचारा निहत्था है, ईरान ने भी गलती करी, उसने बॉम्ब नहीं बनाया। नॉर्थ कोरिया ने बॉम्ब बनाया है। छू के देखो नॉर्थ कोरिया को, अमेरिका वालों, छू के देखो जरा। बिल्कुल ठीक है, तो भारत को मत समझ लेना कि बेचारे जापान जैसे हम पिट जाएंगे, क्योंकि जापान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं थे। ठीक है, तुम्हारे पास थे, तुमने इस्तेमाल कर दिए। तुम जरा करके देखो, तुम्हारे 700 साल एक दाना अनाज का नहीं उगेगा पूरे पाकिस्तान में। एज इट इज पानी बंद है तेरा, ऑलरेडी बंद। गधे की औलाद। सोच कहाँ जा रही है सर? बिल्कुल आपको लगता है कि बिल्कुल सटिया गए हैं, पगला गए हैं ये बुद्धि। अरे साहब, वो कहते हैं ना, जब सियार की मौत आती, गीदड़ की मौत आती है, तो वो शहर की तरफ भागता है। ये बिल्कुल शहर की तरफ भागते हैं, भारत की तरफ भागेंगे तो 200 न्यूक्लियर बॉम्ब खाओगे साहब। ठीक है, तुम्हारा पूरा पाकिस्तान हम रेडियो धर्मी राख का ढेर बना देंगे। सोचना भी मत वे बुड्ढे, सोचना भी मत। और ज़रा अकल जाके किसी दिमागी डॉक्टर को मिल ले, साइकोलॉजिस्ट को मिल ले, साइकियाट्रिस्ट को। तेरा दिमाग जो है वो भूसा बन गया। दिमाग तो सर अफगानिस्तान में ठिकाने लगाया हुआ है। अभी अफगानिस्तान ने लगाया है, अभी ईरान लगाएगा। घोड़े पे चढ़ के सऊदी अरेबिया को बोला कि अगर सऊदी अरेबिया पे हमला होता है तो वो पाकिस्तान पे हमला है, हम अपनी फौज भेजेंगे, न्यूक्लियर हथियार दे देंगे आपको। अब सऊदी अरेबिया कह रहा है मेरा बत्ती बंद हो गई है। कहाँ है तू? जनता तेरे को छोड़ेगी नहीं, तेरी जनता, क्योंकि वो भी फिर आफ्टर ऑल कह के मुसलमान तो है। ये दूसरी बात है कि वो ईद के दिन और वो रमज़ान के दौरान वो अफ़गानिस्तान के सिविलियंस को बॉम्ब करते हैं, अस्पतालों को बॉम्ब करते हैं, बच्चियों औरतों को मारते हैं। ठीक है, ये दूसरी बात है। कहने को तो मुसलमान है, और सबसे बड़ा मुसलमान बताता है अपने आप को ये आसिम मुनीर कि मुल्ला हूँ मैं, है। पूरी कुरान मैंने याद कर रखी, तब कुरान पढ़ ले वे। एक भी मासूम का कत्ल इंसानियत का कत्ल है। और तू मार रहा है किसको? औरतें बच्चे अफगानिस्तान में मार रहा है। ईद के दिन तूने बमबारी की है। ये कहाँ के मुसलमान हुए साहब? हमें तो समझ नहीं आता। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान की शाहीन थर्ड मिसाइल का कारनामा तो आप सभी ने देख लिया, जो कि पाकिस्तान के अंदर ही उड़ती है और पाकिस्तान के अंदर ही गिर जाती है। अब पाकिस्तान वाले बोल रहे हैं भाई साहब उससे हमारा मन नहीं भरा है, हमारी इंसल्ट थोड़ी कम हुई है, इसके लिए हम एक और नए प्रकार की मिसाइल लेके आ रहे हैं जो सीधा टक्कर करेगी भारत के ब्रह्मोस के साथ में। इसके साथ ही पाकिस्तान की तरफ से स्टेटमेंट आता है कि अब अरब सागर के अंदर अगर सबसे ज्यादा दबदबा किसी का है तो वो रहने वाला है पाकिस्तान का। और तुम्हारे जितने भी एयरक्राफ्ट करियर वहां पे घूम रहे हैं, जितने भी जहाज वहां पर घूमेंगे, जितने वॉरशिप वहां पर घूमेंगे, हम उन सबको आने वाले टाइम में इसी मिसाइल से तहस नहस कर देंगे, फोड़ देंगे। ये पाकिस्तान वालों की तरफ से कहा गया। मतलब चीन के सिर माथे पर बैठकर ये बोलते हैं कि हम तो बड़ा ऊंचाई तक निकल आए हैं, भारत तो हमारे सामने कुछ भी नहीं है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि पाकिस्तान ने अभी हाल ही में कौन से नए प्रकार की मिसाइल बनाई। अच्छा, मिसाइल बनाई तो बनाई, पर इनका ओवर कॉन्फिडेंस तो देखो। ये बोलते हैं कि ये मिसाइल ब्रह्मोस को फेल कर देगी। ब्रह्मोस को सीधा फेल करने के बारे में इन्होंने बोल दिया, जिन्होंने इनकी बुरी तरीके से बैंड बजा रखी थी। आज के इस वीडियो में हम इसके बारे में जानेंगे, क्योंकि पाकिस्तान में बड़ा खुशी का माहौल है, आपस में बधाई बधाई खेला जा रहा है, बहुत सारा कारनामा वहां हो रहा है। एक तरफ हम इसके बारे में भी चर्चा करेंगे, और एक और बहुत ज्यादा शॉकिंग खबर मैं आपको देने वाली हूं कि आज सुबह ही जब मैंने पाकिस्तान से रिलेटेड कुछ चीजें सर्च करी और गूगल पे जाते से जैसे मैंने पाकिस्तान का मैप लिखा, तो आपने अब तक देखा होगा जब भी आप पाकिस्तान का मैप लिखते हो तो आपको इस प्रकार का मैप दिखाई देता है। आज वाकई में शॉकिंग था कि मैंने जैसे ही पाकिस्तान का मैप सर्च किया तो ऐसे अनोखे नक्शे निकल के आए। मतलब कुछ तो बड़ी तैयारी चल रही है, तब जाकर गूगल के ऊपर आपको इस प्रकार की चीजें दिखाई जा रही है। यानी पाकिस्तान ने अब एक नए प्रकार का अनोखा नक्शा जारी किया, जिसमें भारत के कुछ ऐसे इलाके
जो संवेदनशील है ऑलरेडी, उनको ये अपना बोल रहा है कि ये वाला इलाका हम लेकर रहेंगे और इसकी तैयारी में लग चुका है। तो कौन सा नया नक्शा पाकिस्तान ने जारी किया उसके बारे में भी आज के इस वीडियो में हम चर्चा कर लेंगे और थोड़ा जान लेते हैं इनकी मिसाइल के बारे में। शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। मेरा नाम है अंजलि और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं एग्जाम नारी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले आप जरा देखिए इन दोनों को। जैसे ही मिसाइल बनी, अच्छा ये मिसाइल बन गई थी 2020 के अंदर। अब आप बोलोगे कि आज क्यों चर्चा हो रही है? चर्चा का विषय इसलिए है 2020 के अंदर मिसाइल को बनाया गया, 2025 तक उसकी कई प्रकार की टेस्टिंग कर दी गई। अब 2026 के अंदर इन्होंने सेवा में शामिल कर दिया। अच्छा, सेवा में तो शामिल किया पर उसको लेकर जाने के लिए एक ही विमान इनके पास में, और वो भी विमान फ्रांस ने दिया। कल फ्रांस वाले फोन लगा के बोले हमारा विमान वापस भेजो, तो इनको उड़ाने के लिए सिर पर लेकर दौड़ना पड़ेगा। एक दो वीडियो भी आपने देखे होंगे जिनमें मुनीर साहब पीछे से जो है धक्का लगा रहे होते हैं और ये भाई साहब पाकिस्तान का पीएम जो है वो ऊपर बैठा होता है और मिसाइल चल रही होती। तो ऐसा ही होने वाला है इनका हाल। हालांकि जैसे ही मिसाइल का जो है शामिल हो गई और जैसे ही मिसाइल शामिल हुई इनकी सेवा में, ये दोनों आपस को बधाई खेलने लगे और पूरे पाकिस्तान में आज बहुत ज्यादा खुशी का माहौल है। अब इस मिसाइल के बारे में जाने और इस मिसाइल का कंपेयर मैं हमारे यहाँ की ब्रह्मोस के साथ करूं उससे पहले आप जरा ये नक्शा देखिए कि ये पाकिस्तान की हरकत है जो कि अभी हाल ही में इसने नक्शा जारी किया है। यहां देखिए आप, ये नक्शा जो आपको दिखाई देता है इसमें भारत का एक हिस्सा दिखाया गया है जिससे हम क्या कहते हैं, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं। पाकिस्तान ने इसको दो क्षेत्र में बांट रखा है, एक को ये गिलगिट बाल्टिस्तान बोलता है और दूसरे को बोलता है आजाद कश्मीर का इलाका। ये दो इलाका ये पहले से इसने ले रखा है। अब इस तरफ देखिए, ये जो नया नक्शा जारी किया गया है, नई करतूत जो की गई है, उस करतूत में आप जरा देखिए कि इसने पूरे जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, कारगिल तक के इलाके को अपना दिखा दिया। ये बोल रहा है कि ये वाला इलाका इसका है और इसे लेकर अभी हाल ही में आज भारत में भी एक अलगाववादी नेता को पकड़ा है ना। वो नेता जो अब तक पाकिस्तान के साथ में मिला हुआ था और उसने कश्मीर के अंदर कई प्रकार की आग भड़काने की कोशिश करी ताकि कुछ भी करके कश्मीर भारत से अलग हो और कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बने। इसके लिए ये तैयारी कर भी रहा है और इसी वजह से आज आप चेक कर लेना, ये वीडियो देखने के बाद आप गूगल पर जाइएगा और वहां जाकर चेक कीजिएगा कि किस प्रकार का नक्शा इसने जारी किया है। तो ये नक्शा वाकई में शॉकिंग है, इस प्रकार का नक्शा जारी कर रहा है। कल से राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, दिल्ली तक के इलाके को बोल देगा ये तो हमारा है। देखिए किस प्रकार का नक्शा जारी कर रहा है। तो नक्शे से बहुत कुछ इफेक्ट आता है। अब ऐसा लगता होगा कि नक्शा जारी करने से क्या ही हो जाता है, बड़ा इफेक्ट होता है, समझिएगा उस बात को। अब आप जरा यहां पर देखिए, ये जो मिसाइल आपको दिखाई दे रही है ये है तैमूर मिसाइल। शाहीन, बाबर, गोरी, इन सब की बात पेश है। अब एक नए प्रकार की मिसाइल जिसका नाम है तैमूर। भारत में भी है एक तैमूर, आपने नाम सुना होगा, किसके बेटे का नाम है ये। तैमूर मिसाइल की हम बात करें तो इसकी जो रेंज है, कितने किलोमीटर की रेंज है? 600 किलोमीटर की इसकी रेंज है। यानी कि अगर कोई फाइटर जेट पाकिस्तान से उड़ान भर के इंडिया की तरफ आता है और 600 किलोमीटर की रेंज में आता है और वहां आते से अगर इस मिसाइल को छोड़ता है तो ये मिसाइल आएगी हमारे वॉरशिप के ऊपर हमला करने के लिए। क्योंकि स्पेशली ये बोल रहा है कि हमने इस मिसाइल को इसलिए बनाया ताकि अरब सागर के अंदर जितने भी भारत के जहाज घूम रहे हैं, वॉरशिप घूम रहे हैं, उनको हम तहस नहस कर सके। और इनका पहला टारगेट भी बता दिया इन्होंने। ये बोल रहे हैं कि आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत जो है ये हमारा पहला टारगेट है। अगर फ्यूचर में युद्ध हुआ और इस मिसाइल का उपयोग करना पड़ा तो हम इन दोनों को पहले टारगेट करने वाले हैं। तो 600 किलोमीटर की रेंज तक आएगा। फ्रांस का जो फाइटर जेट है जिसका नाम है मिराज, उसी मिराज के माध्यम से इसको छोड़ा जाएगा क्योंकि वही ले जा सकता है, उसी की क्षमता है। दूसरी अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये बोल रहा है कि ये एज इट इज ब्रह्मोस के जैसे वर्क करती है। मेरे को पहले तो ये बताओ कि इसकी स्पीड क्या है। चलो ब्रह्मोस से हम बाद में कंपेयर करेंगे, केवल स्पीड जान लेते हैं। अगर इसकी स्पीड की मैं बात करूं तो 0.8 मैक, अगर केवल 1 मैक में हम जाएं तो भी 1200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी ज्यादा का टाइम होता है 1 मैक में। हमारी ब्रह्मोस चलती है 3 से 4 मैक प्लस में और ये भाई साहब 0.8 मैक में। कहां से तुम कंपेयर कर रहे हो भाई साहब? ये बोल रहा है कि ब्रह्मोस को टक्कर देने वाली मिसाइल हमने बनाई है। अब आप जरा देखो, ये इनको टारगेट कर रहे हैं तो क्या इनको ऐसा लग रहा है कि खाली जहाज भारत दौड़ा रहा है? खाली खाली वॉरशिप हमारे घूम रहे हैं अरब सागर के अंदर के पाकिस्तान वालों को डरा रहे हैं? ऐसा नहीं है भाई साहब। इसके यहां तक पहुंचने के लिए तुम्हें एक पूरा जाल यहां से हटाना पड़ेगा और उस जाल के लिए तुम्हें बड़ा तड़पना पड़ेगा। क्योंकि जाल कौन सा है जरा सुनो,
ये जो हमारा INS विक्रमादित्य है, ये है INS विक्रांत। अगर इस तक तुमको पहुंचना है तो जरा सुनो इसके आसपास कौन से जाखिरे चलते हैं। जाखिरे की सबसे पहले बात करें तो इसमें लगे हुए हैं रडार सिस्टम, जो कि दूर से ही तुम्हारे फाइटर जेट को पकड़ लेगा, पहली बात। दूसरी अगर हम बात करें तो डिफेंस सिस्टम लगा हुआ है, अगर कोई भी मिसाइल आएगी तो उसको फोड़ देगा मिसाइल सिस्टम। डिफेंस सिस्टम के बाद डिस्ट्रॉयर जहाज इसके साथ चलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग इसके साथ में है जो कि जैम कर देती है सब चीजों को। गन सिस्टम इसमें लगे हुए हैं, छोटे मोटे काम के लिए मिसाइलें नहीं चलाई जाती है, गन ही काफी है, तो गन सिस्टम लगे हुए हैं। बराक 8 मिसाइल भी इसके अंदर लगी हुई है, और अभी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इसने दिल्ली में भी एक मिसाइल दागने की कोशिश करी थी, जिसे हमारे पास मौजूद एयर डिफेंस सिस्टम बराक 8 ने फेल किया था, जो हमने इजराइल से खरीदा है। बराक 8 एयर डिफेंस सिस्टम भी है, बराक 8 एक मिसाइल भी है। तो आप याद रखिएगा, एक डिफेंस सिस्टम भी होता है और एक मिसाइल, तो मिसाइल यहाँ पे भी है, तो ये मिसाइल भी यहां पर लगी हुई है। मतलब एक पूरा का पूरा करियर बैटल ग्रुप, यानी युद्ध लड़ने का पूरा ग्रुप बना हुआ है। इस तक पहुंचने के लिए तुम्हें रडार, डिफेंस सिस्टम, डिस्ट्रॉयर, इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग, गन सिस्टम, सबको कहीं ना कहीं जो है उनको क्रॉस करते हुए तुमको निकलना होगा। और इनको लग रहा है कि बड़ा आसानी से हम इनके ऊपर हमला कर देंगे, ऐसे हलवा है क्या? अब आप जरा देखो, आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि ये जो मिसाइल बनाई गई है ना, ये मिसाइल एक खिलौने की तरह बना के दे दी है चाइना ने। इस मिसाइल को केवल और केवल नाम और पेंटिंग करने का काम किया है पाकिस्तान ने, और कुछ भी नहीं किया है इसने। और ये बोलते हैं कि भाई कबाड़ी खाने ने कुछ नया कारनामा करके दिखाया। एक बात तो सोचने वाली है दोस्तों, वो बोलते हैं ना दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। ये क्या है? ये क्या है? ये हमारा दुश्मन है ना? और ये कौन है? ये भी हमारा दुश्मन है। तो भारत का दुश्मन ये है, तो ये इसका बन गया दोस्तों।